डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये तय करने वाला नहीं हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। फिलहाल हम उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद सभी सहयोगी दल बैठकर अपने नेता का चयन करेंगे। इस बयान के बाद विपक्ष ने एनडीए में नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति का आरोप लगाया है, तो वहीं एनडीए नेताओं ने इसे विपक्ष का दुष्प्रचार करार दिया है। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। हालांकि एनडीए के कई सहयोगी दलों ने शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये बयान गठबंधन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें चुनाव के बाद सभी दल मिलकर फैसला करेंगे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा अमित शाह एनडीए के अहम नेता हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक बयान ही माना जाए। व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। मांझी ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि वहां अब तक सीटों का बंटवारा भी ठीक से नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले जेडीयू और एक अन्य सहयोगी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद जरूर सामने आए थे। मांझी ने कहा हाल ही में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी जब एक अन्य पार्टी ने जेडीयू की सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमित शाह ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने शाह और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को सामान्य बताया और कहा ये एक रणनीतिक बैठक थी जिसमें आगामी चुनावों की तैयारियों और रैलियों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मीडिया में गलत खबरें प्लांट की जा रही हैं और एनडीए में सब कुछ सामान्य है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा चांद, सूरज और पूरा संसार भले ही टल जाए, लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना नहीं टलेगा। नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये फिक्स है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बाल दिवस पर उन्हें चॉकलेट मिलेगा। इस सियासी बहस में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि अमित शाह का पूरा बयान देखा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन तक भी महागठबंधन की स्थिति साफ नहीं हो सकी, जिससे उनकी तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। लोजपा नेता चिराग पासवान को भी लेकर संजय झा ने कहा कि कुछ दिनों बाद सभी नेता एक साथ नजर आएंगे। फिलहाल एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के चुनावी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज जगदीशपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।